हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दो बहुत ही बड़े टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सो ज्यादा देरी ना करते हुए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले सिग्निफिकेंस एंड स्कोप देखने से पहले हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ये जानना जरूरी है। मैं डिटेल समझाया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, वहां पर डिटेल है, जाकर देख लीजिएगा। सो दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये एक ब्रांच है अकाउंटिंग का, जो क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाता है या तो फिर रिपोर्ट्स बनाता है मैनेजमेंट टीम को मदद करने के लिए। किस में? डिसीजन मेकिंग करने हैं, कुछ भी डिसीजन लेना होता है मैनेजमेंट टीम को। सो ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, ताकि मैनेजमेंट टीम को हेल्प हो और मैनेजमेंट टीम अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सके। सो ये था दोस्तों हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक्स के तरफ। दोस्तों देखिए, दोस्तों आपके सिलेबस में सिग्निफिकेंस दिया गया है, स्कोप दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स दिया गया है, फंक्शंस दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स अलग अलग है दोस्तों, मिक्स ना कर लीजिए। और मैं जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाता जाऊंगा उसका उस टॉपिक का मीनिंग भी समझाऊंगा कि उसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं बोल के मैं आपको समझाऊंगा। सो इसीलिए एक एक टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है या तो फिर 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है। दोस्तों, अगर 5 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ 5 पॉइंट लिखिए, अगर 10 मार्क्स में पूछे तो 8 पॉइंट लिख लीजिए, आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, सो चलिए सिग्निफिकेंस से हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिग्निफिकेंस यानी है दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कंपनी को क्या मदद मिलती है, क्या हेल्प मिलती है, उसे हम सिग्निफिकेंस कहते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस सेम है दोस्तों। सिग्निफिकेंस पूछे या तो फिर इंपॉर्टेंस पूछे तो आप यही टॉपिक्स लिख लीजिएगा। चलिए एक 8 टॉपिक्स देखेंगे, एक एक से डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दोस्तों, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग करने में, डिसीजन लेने में मदद करता है। ये सारा डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, सारा डाटा प्रोवाइड करता है, जिससे मैनेजर्स को हेल्प होती है और मैनेजर्स अपने डिसीजंस अच्छे से अच्छे ले पाते हैं। दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंस है, सेकंड सिग्निफिकेंस है, इट हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जैसे कंपनी के पास बहुत ही सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं या तो फिर इंप्लॉयज रहते हैं, सारों का परफॉर्मेंस, वो सब लोग कैसे काम कर रहे हैं ये देखने का काम होता है मैनेजमेंट टीम का। दोस्तों, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन सबको ये डाटा प्रोवाइड करता है कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, इन सबसे वो सारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखने में मदद करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, उसके बाद थर्ड सिग्निफिकेंस है बजटिंग एंड प्लानिंग। सो कोई भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, बजट डालती है कि हमें इतना बजट लगेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, कितना बजट लगेगा ये प्रोजेक्शन करने में या तो फिर ये प्रेडिक्ट करने में, ये फोरकास्ट करने में मदद करता है कंपनी को। बहुत ही सारे वेरिएबल फैक्टर्स वो अपने माइंड में रखता है और वेरिएबल फैक्टर्स माइंड में रख के ये सारे बजटिंग का प्रोसीजर आगे बढ़ाता है। दोस्तों, उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट है, इट एनालाइजेस कॉस्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी कंपनी में, कि कंपनी क्या करती है, अपना जो भी कॉस्ट होता है कम से कम करने की कोशिश करती है। यहां पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे सारा वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सारा डाटा अगर कंपनी के पास रहेगा तो अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकती है और कहां पर अपना कॉस्ट कम करना है वो भी डिसीजन से कंपनी या तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ले सकते हैं। दोस्तों, ये होगा हमारे 4 पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजेस रिस्क। जो भी कंपनी को रिस्क आने वाले रहते हैं उसको प्रेडिक्ट करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज बना जाता है। वो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि अगर रिस्क भी आ गया तो उस रिस्क को मैनेज कर सके। दोस्तों, सो रिस्क को मैनेज करने का भी काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, उसके बाद अपना 6th पॉइंट है, इट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो मेन प्लानिंग करने में भी काम करता है। सो दोस्तों, प्लानिंग करने में भी ये काम करता है, जैसे कुछ फैक्टर्स ये प्रेडिक्ट करता है, जैसे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कितना है, या तो फिर अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारे वो डाटा प्रोवाइड करता है। इस डाटा के हिसाब से एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अच्छे से कर सकेगी। दोस्तों, उसके बाद देखिए 7th पॉइंट है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट यानी अब जैसे कुछ की इंडिकेटर्स रहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहते हैं, ये
कंपनी का चलना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी या तो फिर सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को बार बार चेक करने होते हैं। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो गए तो कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ता है। सो इन सबको मेजरमेंट करने का, इन सबको मेजर करने का, इन सबकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इट हेल्प्स इन रिसोर्सेस अलोकेशन। सो कौन से प्रोजेक्ट को कितना पैसा देना है, या तो फिर कौन से प्रोजेक्ट को पैसा कम पड़ रहा है, या तो फिर कौन से प्रोजेक्ट के पास सबसे ज्यादा पैसा हो गया है। सो इन सब के डिसीजंस लेने का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सारा डाटा प्रोवाइड करता है, इसलिए मैनेजर्स क्या करते हैं, रिसोर्सेस अपना अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और अपना रिसोर्सेस कम कर सकते हैं, जिससे अपना प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों ये थे हमारे सारे 8 पॉइंट्स में हमने डिटेल देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे मदद करता है कंपनी को दोस्तों। ये हो गया हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप का मतलब होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कितनी बाउंड्री है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या लिमिट है, कौन सी बाउंड्री है, कहां तक लिमिट होगी, ये सारा आप स्कोप में पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें भी 8 पॉइंट है। फर्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी कंपनी में एक साल में कितना कॉस्ट लग रहा है वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। अगर आपको सारा डाटा एक मैनेजर को मिल गया कि कॉस्ट कितना आ रहा है, सो उसके हिसाब से वो अपने अच्छे डिसीजंस ले सकता है दोस्तों। जहां पर कॉस्ट कम करना है, ये सारे डिसीजंस वो ले सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या तो फिर एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं एक साल में, या तो फिर प्रॉफिट जो हो रहा है, वो सारा लिखते हैं आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सारा डाटा अगर मैनेजर को मिल गया कि हमें क्या एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, क्या लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, कहां पर हमें ज्यादा इनकम मिल रहा है, तो एक वो अच्छे से प्लानिंग कर सकता है मैनेजर दोस्तों। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बजट एंड फोरकास्टिंग। जैसे हमने यहां पर पढ़ा बजटिंग, यानी अगर आपको फ्यूचर में कोई आप बजट स्टार्ट कर रहे हो तो बजट कितना लगेगा, उस प्रोजेक्ट में आपको कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितना बजट लगेगा, ये सारों को देखने का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कर सकती है, अपने अच्छे से अच्छे डिसीजन लेने में मदद कर सकती है दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ये वर्ड आपने सुना होगा स्टैटिस्टिक्स में। ये क्या करता है, पर्टिकुलर एनालिटिक्स देता है, जहां पर एनालिटिक्स में फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी को 5 साल के लिए, 5 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, यानी 5 साल कंपनी का डाटा देती है। सो 5 साल डाटा से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, वो सारा डाटा स्टडी करके अपने हिसाब से डिसीजन लेने में या तो फिर डिसीजन मेकिंग में कंपनी को बहुत ही मदद मिलती है दोस्तों। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा सही रहा तो अच्छी बात है, अगर जरी भी मिस्टेक हो गई तो कंपनी के लिए वो डिजास्टर भी साबित हो सकता है। ये होगा दोस्तों अपने 4 पॉइंट्स। उसके बाद दोस्तों अपना 5th पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि अपन को कंपनी को फाइनेंस, अपना जो भी कंपनी है कौन से रिसोर्सेस में हमारा फाइनेंस जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में अपना पैसा लग रहा है, या तो फिर पैसा कम पड़ रहा है तो कंपनी कहां से पैसा रेस करेगी, ये सारे डिसीजन लेना होता है कंपनी को। और ये सारे डिसीजन को सॉल्व करने में, डिसीजन मेकिंग करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग ये एक स्कोप है मैनेजमेंट का, जो सारे रिपोर्ट्स होने चाहिए कंपनी के पास। जैसे एक प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है मार्केट में, या तो फिर एक प्रोजेक्ट कैसा काम कर रहा है, या तो फिर कोई इंप्लॉयज है वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सारा डाटा कंपनी के पास अवेलेबल होना चाहिए। ये चार्ट्स के फॉर्म में तो होना चाहिए, या तो फिर डायग्राम्स के फॉर्म में, या तो फिर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ये सारा डाटा एक कंपनी के पास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब जब अब सारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं मार्केट में, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन भी आ गया तो कंपनी के पास कुछ ऐसे डिसीजंस होने चाहिए जो इन्फ्लेशन के टाइम में भी काम आए। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो कुछ कंपनी को लॉस भी होता है, तो फिर कुछ कंपनी को प्रॉफिट भी होता है। सो डिसीजन मेकिंग कम करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फ्लेशन में भी मदद करता है दोस्तों। उसके बाद लास्ट है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के पास सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, ये सारा डाटा कंपनी के पास अवेलेबल होता है दोस्तों। ये एक लिमिट होती है कंपनी की, इससे कंपनी क्या करती है, अच्छी डिसीजंस लेने में कामयाब होती है दोस्तों। यानी कंपनी का लिमिट कितनी है, कंपनी की क्या बाउंड्री है, ये सारा स्कोप में पढ़ते हैं दोस्तों। ये भी 8 पॉइंट्स है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिलते हैं।
सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। और एक बात, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर एक ही जगह पर आपको इस सब्जेक्ट के सारे क्लासेस मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।